परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, उसके वचन को मानते हैं, उसके वचन को फॉलो करते हैं, तो वही परमेश्वर के पुत्र है। अगर हम पिता की बात को मानते हैं तो हमें ब्लेस करेगा। हालेलुया। अगर हम अपनी शारीरिक पिता की बात मानते तो हमें हमारा मान करता है, हमारा आदर करता है, हमारी चिंता करता है वो। वैसे ही हमारा आत्मिक पिता भी है। अगर हम उसके आदर करते हैं, उसके वचनों पे चलते हैं, उसकी चलाए हुए, उसके जो बोले हुए वर्ड से उसको मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर कहता है तुम उसके पुत्र हो। हालेलुया, हालेलुया। हमने जो बड़ी मीटिंग हुई थी, क्रूसेड हुई थी, उसमें हमने सुना कि जो हमारा विश्वास है अगर परमेश्वर में अटल है, अगर हमारा विश्वास परमेश्वर में अटल है, तो हमारे लिए सारे काम परमेश्वर पूरा करता है। क्या करता है? सारे कामों को परमेश्वर पूरा करता है। अगर हम कर्ज में हैं, गरीबी में हैं, बीमारी में हैं, तकलीफों में फंसे हुए हैं, शैतान की अटैक्स में फंसे हुए, उसकी योजनाओं में फंसे हुए हैं, तो परमेश्वर कहता है अगर तेरा विश्वास मुझ पे है, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर कहता है अगर तेरा विश्वास मुझ पे है कि हाँ ये परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और मुझे इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा देगा, इन सारी प्रॉब्लम से मुझे बचाएगा, तो आज परमेश्वर कहता है मैं तुझे बचाऊंगा। परमेश्वर क्या कहता है? आज मैं तुझे बचाऊंगा। लेकिन हमारा विश्वास वैसा ही होना चाहिए। अगर हमारे पास कर्ज है और उस कर्ज से हम बहुत तकलीफ में हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है? तेरा बहुत बड़ा उसके लिए विश्वास नहीं चाहिए। सिर्फ कितना? राई के दाने के बराबर भी अगर तेरा विश्वास है, तो उस बहुत बड़े कर्ज को तू कहेगा कि आग गिर जा, तो वो गिर पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुद कहते हैं कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है, तो उस पहाड़ से कहेगा आ पानी में लग जा, आ गिर जा, तो वो गिर जाएगा। अगर हमारा कर्ज बहुत बड़ा है, हमारी गरीबी बहुत बड़ी है, हमारी तकलीफ बहुत, हमारी बीमारी बहुत बड़ी है, तो परमेश्वर कहता है सिर्फ विश्वास कितना बड़ा होना चाहिए? राई के दाने के बराबर। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अगर तेरा उतना भी विश्वास है तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर से बलवा करते हैं, हट करते हैं परमेश्वर से, कि जो परमेश्वर दिखता ही नहीं वो हमें ब्लेस कहां से करेगा? हम तो कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जब हम ये कहेंगे कि हम परमेश्वर दिखता ही नहीं है, तो परमेश्वर की आत्मा के चलाए हम चलेंगे कहां से? और जब तक हम चलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर के पुत्र कहां से बनेंगे? उस राजाओं के राजा का बेटा हम बनेंगे कब? हालेलुया। सिर्फ हमें परमेश्वर को दिखाना नहीं है कि हम परमेश्वर तेरे साथ हैं, हमें सच में परमेश्वर के साथ हो जाना है, सच में उसके राज्य के लिए काम करना है। हालेलुया। अगर हम सच में मन में ठान ले कि नहीं तू ही परमेश्वर, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा उद्धार करता है और तू ही मुझे छुड़ाएगा, अगर ये हमारा विश्वास हो जाए, तो परमेश्वर कहता है उसी दिन से, उसी वक्त से मैं तेरे लाइफ में काम करना शुरू करूंगा। हालेलुया। अगर आपका विश्वास है कि सच में जीवित परमेश्वर है और सच में वो भले दिखता नहीं है, लेकिन हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में वही काम करता है, अगर ये हमारा विश्वास है, तो परमेश्वर कहता है आज से, बल्कि अभी से मैं तेरे लाइफ में काम करना शुरू करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हमारा विश्वास ही नहीं उस परमेश्वर पे, तो हम चाहे कितना भी बाइबल पढ़ ले, कितना भी प्रार्थना कर ले, कितना भी हमें वचन मालूम पड़ जाए, कोई फायदा नहीं है हमारे जीवन में और आपके जीवन में कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हमें सिर्फ पता है, हम सिर्फ जानते हैं, उस पर चलना हमें नहीं आता है। जानते तो हैं कि हमें विश्वास करना है परमेश्वर के वचन पे, लेकिन परमेश्वर के भवन में आए हैं तो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु तू मुझे छुड़ा ले, मेरा विश्वास है कि तू मुझे छुड़ाएगा, और बाहर जाते पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अगर हमारे मन में ये विश्वास है, तो परमेश्वर कहता है कभी तेरे लाइफ में ब्लेसिंग नहीं आएगा, कभी तू अपने कर्जे से नहीं छूट पाएगा, कभी तू फ्री नहीं हो पाएगा बीमारियों से।
लेकिन वचन क्या कहता है, अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो रखे रहना, उसको छोड़ मत देना। उसको क्या करना, रखे रहना कि सच में मेरा जीवित परमेश्वर मेरे साथ है, सच में मेरा जीवित परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। आज नहीं छुड़ाएगा, कल नहीं छुड़ाएगा, एक समय आएगा वो मेरा जिंदा परमेश्वर है, वो मुझे देख रहा है, मुझे समझ रहा है, मुझे सुन रहा है। हालेलुया।